तो शैल के बारे में पूछेगा तो क्या है शैल? जो लुढ़क कर कहीं से, जैसे कि बारिश हुआ या नदी के पानी से जो बहकर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, रेती आ जाते हैं, है ना, जो एक दूसरे टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इन छोटे कणों को ही क्या कहा जाता है? अवसाद कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन छोटे टुकड़ों, छोटे कणों को ही अवसाद कहा जाता है। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अवसाद कहाँ से? जैसे हवा, तूफान आ रही है तो इधर का पत्थर उधर, छोटे छोटे कंकड़, रेती, जल आदि एक दूसरे से दूसरे एक स्थान से दूसरे तरफ पहुंचकर जमा हो जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत होते हैं। ये अदृढ़ होते हैं अवसाद, जो दब जाते हैं और कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है, अवसादी शैल किसे कहते हैं? जो इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते हैं छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में, तो उनको अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को जो कभी इन शैलों पर रहे हैं। अब इन शैलों में क्या है? जो पौधे भी उग जाते हैं, कभी कभी जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं, को जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होते हैं? कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कायांतरित शैल में क्या होते हैं? आग्नेय और अवसादी जो शैल है वो क्या होते हैं? उच्च ताप व दाब के कारण किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कायांतरित शैल किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? उदाहरण के लिए देखिए, कायांतरित किसमें परिवर्तित हो सकते हैं? आग्नेय एवं अवसादी शैल जब उच्च ताप में आते हैं तो यह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कायांतरित शैलों में। और उदाहरण में पूछेगा तो आप क्या लिखना? चिकनी मिट्टी के स्लेट या चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इन पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी किया जाता है, जैसे पिट्ठूल, सात पत्थर, गिट्टी आदि, इन सब में शैल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, शैल चक्री तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल चक्र। तो द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है, ये द्रवित, देखिए देखो द्रवित मैग्मा है ये, जब ठोस मैग्मा ठंडा होकर, ये द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। तो आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर, फिर देखिए ये आग्नेय शैल है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो वो स्थानांतरित होकर क्या बन जाते हैं? अवसादी बन जाता है, शैल का निर्माण करते हैं। और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये क्या होता है? अवसादी शैल में कायांतरित हो जाता है। ठीक है, अब अवसादी, आग्नेय और अवसादी शैल कायांतरित शैल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल फिर से पुनः ये पिघल कर क्या बन जाता है? द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर आग्नेय शैल का निर्माण करता है और उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इनका चक्र घूमता जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? मैग्मा, मैग्मा से बनता है आग्नेय शैल, आग्नेय शैल से बनता है अवसाद, अवसाद से अवसादी शैल, उसके बाद वह उच्च ताप उच्च दाब में परिवर्तित होकर क्या हो जाता है? अवसादी और आग्नेय कायांतरित शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब क्या है? शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं।
निश्चित भौतिक गुणधर्म निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए क्या है, उपयोगी है अत्यंत। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये कौन है, शैल है ना। इनका उपयोग ईंधन के लिए भी किया जाता है। इनका उपयोग उद्योग, औषधि उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि उर्वरक और औषधि के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।